मैं डॉक्टर के एल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और जो आज टॉपिक है बीए पाठ प्रथम द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य, और कहानीकार चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि गुलेरी जी ने, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी ने इस कहानी का नाम ही उसने कहा था क्यों रखा है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि उसने कहा था क्यों टॉपिक है, इसका क्यों बिंदु है, शीर्षक क्यों है। तो इसमें जब युद्ध होता है और जो बचपन में उनके प्रेम मिलाप की चर्चा होती है, बाद में जब वो शादी हो जाती है और उसकी सगाई वगैरह हो जाती है, और जो सूबेदार लहना सिंह या सूबेदार के यहाँ जाता है तो सूबेदारनी के रूप में उसका परिचय होता है और वो देखता है कि हाँ इसका विवाह यहाँ हुआ है। तब युद्ध भूमि में जाते हैं तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि आप मेरे क्या कि पति और पुत्र दोनों की रक्षा करना। मतलब सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा। देखिए, इसमें घायलों को फील्ड अस्पताल पहुंचाया गया। सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को लहना सिंह ने अस्पताल गाड़ी में बिठा दिया, किंतु स्वयं वहीं डटा रहा। जब युद्ध भूमि या रणभूमि में जैसे क्या कि हजारा सिंह और बोधा सिंह दोनों घायल हो गए थे, दोनों परेशान रह गए थे, परंतु लहना सिंह ने अस्पताल की गाड़ी में दोनों को बिठा दिया, किंतु स्वयं वहां डटा रहा। मैदान या रणभूमि युद्ध भूमि में वहां डटा रहा। और जाते समय उसने सूबेदार से कहा था कि सूबेदारनी को लिख देना कि मुझसे जो उसने कहा वो मैंने कर दिया। लहना सिंह ने सूबेदार से कहा कि सूबेदार से आप कह देना जो उसने मुझसे कहा वो मैंने मेरा काम कर दिया। अर्थात उसने कहा, सूबेदार ने लहना सिंह से कहा कि मेरा पति और पुत्र दोनों का ध्यान रखना, तो वो उसने क्या कि पूरा कर दिया। इसी कारण क्या कि गुलेरी जी ने क्या कि इस कहानी का नाम क्या कि उसने कहा था लिखा था, वरना और भी टॉपिक रहता है। तो ये कि ये ऐसी स्वर्ण रेखा है जो इसके इर्द गिर्द क्या कि एक ठेठ कहानी वहां एंड तक पहुंच जाती है, अंत तक पहुंच जाती है। और सूबेदार ने जाते जाते कहा, तुमने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तुम खुद कह देना कि उसने क्या कहा था। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती है, सारे दृश्य साफ हो जाते हैं। लहना सिंह को भी पुरानी घटनाएं याद आ रही थी। इस समय गांव से स्राव होने के कारण वह मृतप्राय हो रहा था। उसे संतोष था, उसने वह कर दिखाया जो सूबेदारनी ने कहा था। कुछ समय बाद लोगों ने अखबार में खबर पड़ी, फ्रांस में मैदान में गांवों से मरा नंबर 77 सिख राइफल का जमादार लहना सिंह। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि कहानी का नाम उसने कहा था क्यों रखा। तो इसका महत्वपूर्ण उत्तर यही है कि सूबेदारनी ने क्या किया, लहना सिंह से कहा था कि मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना, तो उन्होंने क्या किया, अपना फर्ज निभा दिया। अब प्रिय विद्यार्थी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इसकी कि मूल चेतना क्या है, एक मूल संदेश क्या है इस कहानी का। कहानी बहुत अच्छी है, जैसा कि विदित होगा कि चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने सिर्फ और सिर्फ 3 कहानियां लिखी, बुद्धू का कांटा, सुख में जीवन और उसने कहा था। तीनों कहानी इतने लोकप्रिय, इतनी अच्छी, इतनी क्लासिकल, इतनी उच्च कोटि की, जो क्या कि गुलेरी जी को क्या कि एक तरह से क्या कि एक अच्छी मंजिल पर पहुंचा दे, क्या कि बहुत श्रेष्ठ साहित्यकारों में क्या कि गिनती करवा दी। तो प्रस्तुत कहानी का नायक लहना सिंह अपनी किशोरावस्था में अमृतसर के व्यस्त बंबू कोट बाजार में आते जाते किशोरी को देखकर उससे प्रेम करने लगता है, किंतु वह प्रेम अप्रकट ही रहता है। जब उस किशोरी की सगाई की सूचना उसे उसी के मुख से सुनने को मिलती है तो वह महसूस करता है कि उसका कुछ खो गया है, दुनिया उसे सूनी लगती है और वह बहुत समय तक असंतुलित और खोया खोया सा रहता है। उसके जीवन में उस अध्याय का कहीं पटाक्षेप हो जाता है। आगे जब वह फौज में भर्ती होता है तो अपनी उस किशोरी प्रेमिका को अपने सूबेदार की पत्नी के रूप में देखकर उसके पति और पुत्र की रक्षा का वचन देता है। प्रेम विलाप होता है बचपन में, जब सूबेदार के यहाँ विवाह हो जाता है तो उसको रक्षा का वचन था और अंत में अपनी जान देकर भी उस वचन का निर्वाह करता है।
इस तरह जिसमें कर्तव्य पालन एवं पवित्र प्रेम का उत्कर्ष दिखाया गया जो इसकी मूल चेतना है। मतलब इसमें कर्तव्य पालन और पवित्र प्रेम का उत्कर्ष दिखाया गया है जो इसकी मूल चेतना है। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका विषय है प्लेटोनिक लव, फिर भी उसमें कहीं गलत दस्रु भावुकता नहीं है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात इसमें और देखने को मिलती है। इसी बात को आचार्य शुक्ल ने इस प्रकार कहा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती, पर उसके भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करारा नहीं रहा। अब प्रिय विद्यार्थियों, आइए व्याख्या पर। ये थोड़ी पृष्ठभूमि थी इसकी संक्षेप में। लड़ाई के समय चांद निकल आया, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नामक सार्थक होता है, और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंती वीणो दर्शोचार्य कहलाती है। वजीर सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। कठिन शब्दार्थ सही यानी क्षीण होने वाला, दंत वीणो देशाचार्य के बाद दांतों को वीणा की तरह बनने की शिक्षा देने वाला। प्रसंग प्रस्तुत अवतरण गुलेरी जी की उसने कहा था, कहानी से अवतरित है। इसमें लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने युद्ध क्षेत्र की रात्रिकालीन दृश्य का वर्णन करते हुए सदृश मूलक अलंकार के माध्यम से अपना मंतव्य व्यक्त किया है। व्याख्या, जर्मन के साथ युद्ध काल की घटना है। एक किलकारी और अकाल सिखों की फौज आई, वह गुरुजी की फतेह, वह गुरुजी का खालसा, सतही अकाल फौज आदि ललकारों के साथ युद्ध 7 लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत में सो रहे थे या करारे रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी, उसने घाव को खंदक की गीली से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना का एक दूसरा भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकला आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया वह क्षयी नामक नाम सार्थक होता है। क्षयी शब्द की सार्थकता का मुख्य व्यंजनार्थ है कि चांद जब निकलना प्रारंभ कर देता है तो उसका आकार छोटा होता है। 15 दिनों में वह पूर्णमासी का चांद कहलाता है। फिर वह चंद्रमा 15 दिनों के काल में पुनः क्षीण होता जाता है और अमावस्या की तिथि पर पूर्ण क्षय हो जाता है। संस्कृत के कवियों को इस जीवंत आरोह अवरोह की दशा के लिए उपमान की अपेक्षा हुई। उन्हें चांद के इस प्राकृत प्रवृत्त्यात्मक रूप का स्मरण हुआ और उन्होंने चांद की संज्ञा क्षयी रख दी, अर्थात वह चांद जो सैन्य नाश को प्राप्त होता है वही इस युद्ध में जीवन को क्षयी कर क्षयी नामक नाम सार्थक करता है। लड़ाई के समय उदित चंद्रमा तो अपना क्षयी नाम सार्थक कर ही रहा था। हवा भी इतनी तीखी और तेज थी कि जैसे संस्कृत का महाकवि बाण भट्ट की भाषा दांतों को किटकिटाने वाली होती है। अप्राय यह है कि यहाँ सर्दी के कारण हवा का तीखापन दांत बजाने को वैध कर रहा था और ठीक ऐसा ही बाण भट्ट की कठोर निष्क्लिष्ट भाषा अच्छे पाठकों और विद्वानों के दांत से दांत बजवा देती है। इसी समय वजीर सिंह बतला रहा था कि फ्रांस की भूमि और उसकी मिट्टी उसके बूटों से चिपकी हुई थी। सूबेदार लहना सिंह इस अचानक हुए आक्रमण से पूरी सतर्कता रखने पर भी काफ़ी घायल हो चुका था। लहना सिंह ने स्थिति का सारा हवाला दे दिया था और यह भी बतला दिया था कि एक नकली साहब ने किस प्रकार हमें मारने की कोशिश की। लहना सिंह ने
नकली साहब को पहचान लिया था और सभी लोग उसकी प्रत्युत्पन्न मति और शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता की सराहना कर रहे थे। सभी ने मन में प्रशंसात्मक शैली में एक ही भाव था कि यदि आज लैना सिंह अपने बुद्धि का कौशल न दिखाता तो हम सबके सब जर्मनों के हाथों मारे जाते। विशेष कहानी का अंश काव्यात्मकता से युक्त है। क्षयी और दंती वीणों देशाचार्य जैसे प्रयोग गहरी व्यंजना प्रकट कर रहे हैं। प्राकृतिक परिवेश का अलंकृत प्रयोग इसमें किया गया है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों।